हेलो, मैं संजय सोनी आज आपको बताने जा रहा हूँ स्निपिंग टूल के बारे में। ये विंडोज का टूल है, अब बहुत महत्वपूर्ण टूल है जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टूल है। और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, कहीं का फोटो चाहिए, तो इस टूल के माध्यम से वहाँ से कैप्चर करके आप अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ स्निपिंग टूल से वर्क कैसे करते हैं। अब सबसे पहले अगर आपको जिस चीज का कैप्चर करना है उसको सबसे पहले खोलिए। सपोज डैट आपने पहले पेंट पढ़ा है, पेंट को यहाँ पर आप लिखिए पेंट, PAINT, पेंट लिख करके जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पर पेंट लिखिए और एंटर कर दीजिए। फिर आपका पेंट खुल जाती है। उसके बाद आप इसमें से कुछ कैप्चर करना चाहते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में लिखना चाहते हैं उसके बारे में, तो उसके बाद हम स्निपिंग टूल को खोलेंगे। फिर उसी तरीके से टास्क बार में जो सर्च बॉक्स है उस पर फिर जाके स्निप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्निप, एंटर कर देंगे और आपका यह स्निपिंग टूल खुल गई। देख लीजिए, ये स्निपिंग टूल आपका खुल गई। अब है कि आपको जब भी कैप्चर करना तो न्यू करना होगा और उसके बाद आपका मोड सिलेक्ट करना होगा कि किस मोड में हमको सिलेक्शन करना है। इसके 4 प्रकार के मोड है। एक है फ्री फॉर्म, माने जैसा मर्जी वैसा। दूसरा है रेक्टेंगुलर, यानी जब भी होगा तो आयताकार में होगी। और तीसरा है विंडो स्निप, यानी एक्टिव विंडो को स्निप करती है। और चौथा है आपका फुल स्क्रीन स्निप। तो ये 4 मोड है। चलते हैं, सबसे पहले फ्री फॉर्म करते हैं आपको, उसके बाद आपको कैप्चर करके दिखाते हैं। अगर आपको किसी तरह से कोई दिक्कत हो रही तो कैंसिल कर लीजिए। उसके बाद आप न्यू कीजिए और यहाँ पर मोड सिलेक्ट कीजिए फ्री फॉर्म। अब उसके बाद आपको मान लीजिए इसी का फोटो लेना है तो आप इस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। जैसे ही आप छोड़िएगा ये आपको स्निपिंग टूल विंडो में चला जाएगा। ये देखिए स्निपिंग टूल विंडो में चला आया। अब इसको जहां आपको पेस्ट करना है, अब उस एप्लीकेशन को खोलेंगे, जैसे वर्ड पैड, वर्ड, एक्सेल, जहां भी है। तो आप यहाँ वही सर्च बॉक्स में आइए और यहाँ पर लिखिए, जिसे आपने वर्ड पैड पहले पढ़ चुका है इसलिए वर्ड पैड में मैं बता रहा हूँ। वर्ड पैड आपने खोल लिया। अब आइए स्निपिंग टूल को जो टास्क बार में हाइड है उसको ओपन कर लेते हैं। यहां से आपको क्या करना है? कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी करना है। और कॉपी करके फिर इसको मिनिमाइज कर देना है और यहाँ पर आना है और आपको पेस्ट कर देना है। ये रहा। ये देख रहे हैं थोड़ा सा जिगजैग तरीके से है, रेगुलर में नहीं है, तो आपको थोड़ा देखने में ठीक नहीं लग रही है। तो आप चाहते हैं कि एकदम अच्छे से हो, रेक्टेंगुलर हो, तो फिर से हम पेंट को ओपन कर लेंगे सामने। फिर स्निपिंग टूल को खोलेंगे। यहाँ पर जब मैं बताया था जब भी आपको कुछ कैप्चर करना तो न्यू करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर से मोड चेंज कर देना होगा, रेक्टेंगुलर। अब आप मान लीजिए कि आप इसको कैप्चर करना चाहते तो इस तरीके से आप कैप्चर कर सकते हैं। जैसे ही माउस के जो लेफ्ट बटन को आपने प्रेस करके रखा है सिलेक्शन के लिए, जैसे ही छोड़िएगा ये स्निपिंग टूल विंडो में चला जाएगा ऑटोमेटिक। हमें ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं सभी चीज को बारी बारी से बताऊंगा। पहले आप यहाँ पर क्या करना है कि कॉपी करना है। उसके बाद इसको मिनिमाइज करना है, इसको भी मिनिमाइज कर देना है। और जिस एप्लीकेशन में आपको अगर रखना है, जिसे वर्ड पैड में रखना है, उसको ओपन रखिए और उसमें जाके पेस्ट कर लीजिए। और इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि जो कुछ भी लिखना है। तो इस तरीके से आप इसको, अब देखिए देखने में खूबसूरत भी लग रहा है रेक्टेंगुलर। आपने जब इसको स्निप किया तो ये था आपको। अगर आप चाहते हैं कि पेंट का, फिर आपने पेंट ओपन कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर मान लीजिए ओपन विंडो को आपने खोला यहाँ पे, और आप चाहते हैं कि इसका कैप्चर करके मैं डालना चाहता हूँ और इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर फिर आइए, इसको कैप्चर करना है तो स्निपिंग टूल में आइए। स्निपिंग टूल को टास्क बार में जो प्रोग्राम बना हुआ था उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर
मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब भी आपको कैप्चर करना है, न्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको मोड चेंज करना है। विंडो स्निप यानी एक्टिव विंडो को स्निप करता है, यानी ये एक्टिव विंडो है और दूसरा इनएक्टिव है, तो स्निप करते हैं। अब बस कुछ नहीं करना, इस पे जाके क्लिक करना है, लेफ्ट बटन को क्लिक कर देना है, लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, स्वतः अपने आप ये स्निपिंग टूल विंडो में चला जाएगा। क्लिक करता हूँ, देखिए ये आ गई यहाँ पे। अब इसको फिर से मैं कॉपी करता हूँ, उसके बाद मिनिमाइज इसको कर लेता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, इसको भी मिनिमाइज कर लेता हूँ। वर्डपैड मेरा खुला हुआ है, इस पे मैं गया और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये आपको एक पिक्चर है, इसमें से अगर कोई प्रोग्राम खोलना चाहे तो खुलेगा नहीं, क्योंकि ये तो पिक्चर है। आप इसे चाहे तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए और इस तरीके से आप छोटा भी कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं कि भाई ये सब ऐसा है। अब अगर आप चाहते हैं कि पूरे विंडो को स्निप करें, पूरे विंडो को, ये चलिए मैं पेंट खोलता हूं और पेंट के पूरे विंडो को हमको स्निप करना है, तो आप पेंट खोल लिया आपने, उसके बाद आप स्निप टूल खोल लीजिए, यहाँ पर कीजिए न्यू के बाद यहाँ पर मोड चेंज कीजिए, जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, यहाँ मोड चेंज कीजिए। यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन स्निप करना है। क्या करना है? फुल स्क्रीन स्निप करना है। तो यहाँ क्लिक कीजिए और जैसे क्लिक कीजिएगा वो अपने आप पूरे स्क्रीन को स्निप कर लेगा। ये कर लिया, ये आ गया आपका कहाँ पे? स्निपिंग टूल विंडो में आ गया। यहाँ पर आप फिर कॉपी कीजिए, इसको यहाँ मिनिमाइज कीजिए, इसको भी मिनिमाइज कर लीजिए और यहाँ पर जहाँ रखना है वहां पर कर्सर रखिए और पेस्ट कर लीजिए। इस तरीके से 4 तरीके हैं, फ्री फॉर्म है, रेक्टेंगुलर है, विंडो स्निप है और फुल स्क्रीन है। 4 तरीके से आप कैप्चर करके रख सकते हैं और इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि किसी टूल्स के बारे में बताना कि भाई ये जो इम्पोर्टेंट है या ये है, तो उसको आपको एरिया को कवर कर लेना, घेरना, लाइनिंग बना देना, तो ये चाहते हैं आप, तो आप आइए स्निपिंग टूल में। चलिए, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है, आप बताना चाहते हैं, ये देखिए, अब मैं ये तो दोनों बता दिया। अब ये डिले होता है, प्रोसेसिंग डिले, कितना देर आप रुक करके आपको कैप्चर करना, तो नो डिले में रखिए ताकि तुरंत कैप्चर हो जाए। ये सेव करके रख सकते हैं। इसको यहाँ पर कॉपी करना मैंने बताया है, यहाँ से आप मेल कर सकते हैं। ये रहा आपका पेन, जिसके माध्यम से आप इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट आपने पेन ले लिया रेड कलर का और आप बताना चाहते हैं कि यहाँ ये कलर बॉक्स है, यहाँ जो है इस तरीके से आप बताना चाहते हैं, या कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ हाइलाइटर है। जैसे मान लिया आप बताना चाहते हैं कि यहाँ पर से शेप लीजिए या कुछ भी है, हाइलाइटर, इस तरीके से हाइलाइटर है। अब आपने ये बनाया तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या ये आपका एप्लीकेशन में होगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं जाएगा। बिल्कुल जाएगा। जो आपने बनाया यहाँ पर, यहाँ कॉपी कीजिए और उसके बाद आप जैसे कि वर्ड पैड में आप कर रहे थे तो वर्ड पैड में आ गए। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर नीचे मैं आता हूँ और उसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखिए आपका ये हाईलाइट किए जो थे वो, और ये देखिए विंडो जो पहले मैंने किया था, इसमें कुछ हमने नहीं किया था, तो ये है, ये हमने लाइनिंग किया, इसमें ये आ गया आपका, ये हाईलाइट किया था, ये आ गया। तो इस तरीके से आप उस टूल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं स्निपिंग टूल में। तो आपने ये हाइलाइटर, ये है आपका इरेजर। ये क्या है? इरेजर है, जिसे आप अगर मिटाना चाहे तो मिटा सकते हैं। तो ये थी आपका पेन, जिसे आप कोई मार्क करना चाहते हैं उसके लिए ये हाइलाइटर है, जिसको आप बताना चाहते हैं उसके लिए होता है। तो ये थी स्निपिंग टूल का आपका वर्क। अगर आप विस्तार से और अच्छे से थ्योरेटिकल भी जानना चाहते हैं तो मेरी बुक DCA ट्यूटर जो मार्केट में उपलब्ध है, HHI के स्टोर पर उपलब्ध है, DCA ट्यूटर खरीद लीजिए और उसे आप थोरोली पढ़िए। फिर आप अच्छे से सीख सकते हैं, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल भी। उसमें कई प्रोजेक्ट भी दिए हुए हैं
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर मिल जाए और उसे आप स्टडी कर लें और जहां मिस्टेक हो वो आप समझ सके। अगर किसी तरह का कोई अगर बात पूछना हो या कुछ कहना हो तो आप कमेंट में आप अवश्य ही बताइए मुझे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, सीखते रहो।